हाय गाइस, मैं जितेंद्र सर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बेटा हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ रहे थे, तो आज प्लांट टिश्यू का हमारा क्या होगा, चौथा लेक्चर होगा। प्लांट टिश्यू में हम लोगों ने स्क्लेरेनकाइमा और इसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो थी वो मेरी क्या थी, प्रीवियस जो है लेक्चर की हेडिंग थी है। उसमें हमने एक पोर्शन पढ़ लिया था, जाइलम पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लोएम पढ़ेंगे। ठीक, तो आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो फ्लोएम होगा और स्पेशल टिश्यू होगा। आज हम दो टॉपिक के बारे में इसमें देखेंगे हैं। अच्छा, तो बात करेंगे बेटा फ्लोएम जैसे हमने बात किया था, फ्लोएम को हम लोग क्या बोलते थे, पहली क्वेश्चन यही था कि फ्लोएम को क्या बोला जाता है, तो खाद्य संवहन ऊतक बोला जाता है इसको। ठीक, अच्छा, तो फ्लोएम बेटा कहां पर पाए जाएंगे, यह मुख्यतः कहां पर मिलते हैं, पत्तियों में मिलते हैं। जबकि जाइलम मैंने लिखा था, जाइलम कहां मिलता है, तो जाइलम कहां मिलता है, जड़ में पाया जाता था। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद हमारी दूसरी लाइन आएगी, फिर हम देखेंगे इसमें कि फ्लोएम जो होते हैं, फ्लोएम का कार्य क्या होता है, फ्लोएम का कार्य क्या होता है, फ्लोएम का कार्य क्या होता है बेटा, कार्बनिक पदार्थों को, जैसे कार्बनिक पदार्थ में क्या होते हैं हमारे, जैसे सुक्रोज हो जाए है। अच्छा, तो कार्बनिक पदार्थों को पत्तियों से ऊपर से क्या करते हैं, नीचे की तरफ लाने का काम करते हैं, और जो बच जाता है ना उसको फिर ले जाकर के स्टोर कराने का काम करते हैं। ठीक, अच्छा, तो इसलिए इनके जो कार्य करने की दिशा होती है ना, एक बार ऊपर से नीचे लाते हैं, फिर जो बचा हुआ कार्बनिक पदार्थ होता है ना उसको ले जाकर पत्तियों में मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में स्टोर भी कराते हैं। ठीक, तो इसलिए क्या हो गया, इसका जो कार्य करने की दिशा होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। ओके, अच्छा, तो देख लेते हैं हम सब बेटा। तो फ्लोएम क्या हो जाएगा, पहली लाइन यही होगी, फ्लोएम पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है कहां पर, मुख्यतः पत्तियों में, जड़ में नहीं होता, कुछ जो होते हैं तने में ही मिलता है, लेकिन मुख्यतः मैंने लिखाया, मुख्यतः किस में मिलेगा, पत्तियों में ही पाया जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद तने में भी मिलता है, तो लेकिन तने में कुछ मात्रा में मिलता, कहीं कहीं पर मिलता है। अच्छा, फिर इसके बाद बात करेंगे कि फ्लोएम का कार्य होता है, फ्लोएम का कार्य क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, खाद्य पदार्थ। कार्बनिक पदार्थों को पत्तियों से जड़ तक पहुंचाना, तथा बचे हुए कार्बनिक पदार्थ को मंड के रूप में संचित कराना। ठीक, अच्छा, इतनी बात हो गई ना। तो फ्लोएम के नेक्स्ट लाइन हमारी क्या हो जाएगी, जो आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फ्लोएम की कार्य करने की दिशा होती है, फ्लोएम के कार्य करने की दिशा होती है। ठीक, तो कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल। ठीक, द्विदिशीय। जबकि हमने अभी जाइलम में पढ़ाया था, जाइलम में क्या था, एक दिशी था, ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक, मतलब क्या हो गया बेटा, ये कोई पौधा था, पौधे की ये क्या थी, पत्ती थी, यहाँ पर फ्लोएम महाराज पाए गए थे। ठीक, ये क्या है, जड़ें हैं,
ये हमारे वाटर्स मिनरल्स हो गए। और अब यहां से क्या होगा, पत्तियों में बनेगा क्या हमारा ऑर्गेनिक पदार्थ। ठीक ठीक, ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ बनेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल बनेगा। ऑर्गेनिक मटेरियल्स बने। अब इस ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करेगा, ये उठाएगा, उठाने के बाद कहाँ ले जाएगा, पत्तियों के जड़ तक पहुंचाएगा, और जड़ से जो बचेगा ना उसको फिर से कहाँ ले जाएगा, ये जो होते हैं फिर से पत्तियों में ले जाकर के किसके रूप में, स्टार्च के रूप में, इसमें क्या कर देगा, स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में इसको संचित करवा देगा। ठीक, तो ये है क्या, फ्लोएम हमारा। फ्लोएम की डायरेक्शन देखो, एक तरफ नीचे की तरफ भी आई है और वो ऊपर की तरफ भी जा रही है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल। ये क्या है, रूट है, नीचे क्या है हमारे, वाटर है, और ये सब क्या है, मिनरल्स हैं, खनिज लवण से। ठीक, अच्छा इतनी चीजें हैं। अगर वाटर मिनरल्स को ले जाने का काम कौन करता है, वो सिर्फ जाइलम करता है, यहाँ जाइलम पाया जाता है, और यहाँ पर क्या मिलेगा हमारा, फ्लोएम मिलेगा। ठीक, तो इसके फ्लोएम के कार्य करने की जो डायरेक्शन होती है नीचे और ऊपर दोनों होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शन, जबकि जाइलम हमारा कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसके प्रकार की बात करेंगे। फ्लोएम कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। फ्लोएम जो होते हैं मुख्यतः हमारे 4 प्रकार, जैसे जाइलम 4 प्रकार के थे वैसे हमारे फ्लोएम कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के होंगे। ठीक, अब हमारी हेडिंग पड़ेगी क्या, टाइप्स ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम के प्रकार। ठीक, अच्छा पहला वाला है, पहला प्रकार हमारा है सीव ट्यूब, दूसरा कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, चौथा हमारा क्या है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर्स। चलो इसको बोलेंगे चाली नलिकाएं और इसको बोलेंगे हम सब क्या, सहकोशिकाएं, सहकोशिकाएं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सहेली कोशिकाएं। सहेली कोशिका या कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक, अच्छा ये क्या है हमारा, फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम मृदुतक है, और ये क्या है हमारे, फ्लोएम रेसे, फ्लोएम रेसे। ठीक, तो हमारे पास फ्लोएम कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। सीव ट्यूब कंपेनियन सेल हो गई, फ्लोएम फाइबर हो गया, और फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया। 4 प्रकार का हो गया ना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक, हम सब स्टार्ट करते हैं क्या, कि पहले नंबर पर मैंने किसको बताया था, सीव ट्यूब को, दूसरे नंबर बताया था कंपेनियन सेल को, तीसरे नंबर किसको बताया था, फ्लोएम पैरेन्काइमा को बताया था। ठीक, और चौथा नंबर पर हमारा कौन सा आ गया था, फ्लोएम फाइबर आ गया था। हाँ, अच्छा तो हम लोग देखते बेटा कि ये हमारा क्या है, फ्लोएम का पूरा फिगर है, इसी में सारी सेल्स क्या होती हैं, पाई जाती हैं। ठीक, अच्छा तो हम सब देखते बेटा कि यह देखो एक ट्यूब के समान है, ये क्या है, देखो एक ट्यूब के समान है, तो ये क्या करती है, सिर्फ ऑर्गेनिक पदार्थों को क्या करती है, अप एंड डाउन करने का काम करती है। ठीक, अच्छा तो ये वाली देखो, ये सेल जो हमने बनाया है, ये सेलें हमारी कौन है, सीव ट्यूब है, यही तो सीव ट्यूब है। ठीक, अच्छा इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, चालनी नलिकाएं, चालनी नलिका, नलिकाएं कर लें, 2 है तो चालनी नलिकाएं हो जाएंगे। ठीक, अच्छा तो ये देखो, और इसके बाद देखो ये क्या है, हमारे कुछ जो होते हैं परफोरेटेड प्लेट हैं। ठीक, तो ये प्लेट हैं,
तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सीव प्लेट बोलते हैं। नीचे ऊपर दोनों बातें वही रहेंगी, ठीक। अच्छा, और देखो बेटा यहां से हम सब बात करते हैं क्या कि ये देखो सी ट्यूब है और ये हमारी कौन सी है, कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल, ठीक। अच्छा, अब ये देखो सी ट्यूब जो होते हैं ना, इसी के साथ में सी ट्यूब से ही लगा हुआ हमारे बगल में इसके क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है। ओके, इतनी बातें चल गई ना। ये हमारी सह कोशिका है, यह सहेली कोशिका है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोएम मृदुतक। अच्छा, अब हम देख लेते बेटा कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या हैं। अच्छा, तो यहां पर हम आप देख रहे हैं बेटा कि इसमें कोई भी केंद्रक, हम लोग देखो कोई भी न्यूक्लियस नहीं बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रारंभ अवस्था में इसमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जैसे ये मेच्योर हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं, परिपक्व अवस्था में इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक। अच्छा, अब केंद्रक नहीं पाया जाता है, अब क्या हुआ कि ये देखो सी ट्यूब से लगी हुई हमारी कौन सी सहेली कोशिकाएं होती है ना, सहेली कोशिकाएं इससे सटी हुई होती हैं, सी ट्यूब से सटी हुई होती है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कंपेनियन या सहेली कोशिका बोलते हैं। इसमें हमारा केंद्रक पाया जा रहा है, इसमें केंद्रक क्या होता है, मिलता है, और सी ट्यूब में हमने केंद्रक कहीं पर नहीं बनाया है, तो इसका मतलब है कि इसमें क्या हुआ है, मेच्योर अवस्था हम दिखा रहे हैं, तो इसलिए इसमें कोई केंद्रक नहीं है, ठीक। अच्छा, जब केंद्रक नहीं है तो यह जीवित कैसे रहती हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है कि भैया विदाउट केंद्रक किसी जो होते सेल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्योंकि जब कोई कहते हैं, जैसे हम लोग हैं, मान लो कोई एक शरीर है और कोई एक बॉडी है, बॉडी में जब तक ब्रेन नहीं है तो ब्रेन के अलावा कोई बॉडी का कोई मतलब है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, बॉडी का ब्रेन ही होता है, ठीक। अच्छा, तो ये बातें हम सब जानते हैं पहले से ही, क्योंकि स्टार्लिंग ने ये बातें बोल दी थी कि न्यूक्लियस के जो सेल का ब्रेन होता है, कंट्रोलिंग सेंटर होता है, वो कौन होता है, हमारा केंद्रक ही होता है। जब इसमें केंद्रक है ही नहीं तब यह कैसे कंट्रोल होती हैं, ठीक। बहुत बड़ी बात है बेटा, क्यों? क्योंकि देखो इससे यह किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं, चलो हम बात कर लेते हैं, यह किसके द्वारा कंट्रोल होगी, इसके द्वारा, किसके द्वारा, सहेली कोशिका के केंद्रक द्वारा। सहेली कोशिका क्या करती है, सी ट्यूब चालनी नलिकाओं के कार्य को नियंत्रित करती है। अच्छा, सहेली कोशिका जो होती है अपने केंद्रक द्वारा सी ट्यूब के कार्य को क्या करती है, नियंत्रित करती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा नियंत्रित करती है, केंद्रक के द्वारा करती है। क्यों करती है? क्योंकि इसके पास तो केंद्रक होता ही नहीं है। अगर केंद्रक नहीं होता है लेकिन तब भी ये जीवित होती हैं, जीवित होती हैं तो जीवित रहने के लिए तो कार्य करना पड़ेगा ना, उसके कार्य को नियंत्रित कौन करवाएगा, कंपेनियन सेल का केंद्रक करवाएगा, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है बेटा। फिर इसके बाद हम सब बात करते हैं क्या, सी ट्यूब का जो कार्य होता है वो क्या होता है, चालनी नलिका का कार्य क्या होता है। देखो यह ऑर्गेनिक पदार्थों को क्या करती हैं, अप एंड डाउन करने का काम करती हैं। ऊपर से नीचे ले आएंगी, अगर नीचे से क्या करेंगी, ऊपर ले जाएंगी, ठीक। अच्छा, तो अप एंड डाउन करने का काम करेंगे, किसके द्वारा करती हैं, सीव प्लेट के द्वारा करती है, ओके। अच्छा, तो सीव प्लेट क्या करता बेटा, जो भी देखो सीव प्लेट में क्या रहता है, देखो थोड़ा थोड़ा सा क्या रहता है, छिद्र रहता है। इसी छिद्र को हम लोग बोलते हैं क्या, सीव पोर के नाम से जानते हैं, ठीक। अच्छा, चालनी छिद्र। अब इसी छिद्र के दौरान ऑर्गेनिक पदार्थ जाते हैं, जाने के बाद यहाँ इकट्ठा होते हैं। अब इसी छिद्र के दौरान रिस रिस के बेटा क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद के रूप में क्या हो जाते हैं, नीचे आते हैं, ठीक। फिर इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होने के बाद फिर उसी पोर्स के थ्रू जो होते हैं आते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, सी पोर खुलता है। अब इसी पोर के द्वारा फिर से क्या हो जाएंगे, बूंद बूंद करके क्या जाएंगे, नीचे जाएंगे। ऐसे क्या हो जाएंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे क्या होते हैं, बाई डायरेक्शनल अपना काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सब क्या, कंपेनियन सेल पर। कंपेनियन सेल देख लेते हैं। कंपेनियन सेल जो होती हैं
यह वनली किसकी होती है, एंजियोस्पर्म का करेक्टर होता है और किसी में देखने को नहीं पाई है, चाहे जिम्नोस्पर्म चाहे जो होते हैं हमारा टेरिडोफाइट हो चाहे ब्रायोफाइट हो, किसी में देखने को नहीं मिली थी। मिली किस में देखने को, यह सिर्फ किसमें, एंजियोस्पर्म पाई जाती है। लेकिन इस बात का एक एक्सेप्शन मिलता है, उस एक्सेप्शन को हम सब याद कर लेते हैं। एक पौधा है जिसका नाम कोनिफर होता है, यह जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है, लेकिन इसमें हमारी क्या होती है, कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। ओके, इतनी बातें हो गई ना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसी को देख लेते हैं। अब इसके बाद हमारा एक और बच जाता है, बचता है कौन सा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये हो गया, ये हो गई। अब बचता है क्या, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करेंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा की कोशिकाएं कैसी होती हैं, जीवित होती हैं। इसमें केंद्रक क्या होता है, पेचुर अवस्था में पाया जाता है। यह सिर्फ क्या करते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थों को, फूड को क्या करते हैं, कंडक्ट और स्टोर करने का काम करते हैं। ओके, तो इनकी कोशिकाएं किससे बनी होंगी, पैरेन्काइमा ऊतक के द्वारा बनी होंगी। यह क्या, इनका कार्य क्या होगा, सिर्फ ये ऑर्गेनिक पदार्थों को क्या करेंगे, स्टोर और इसके बाद कंडक्ट कराने का काम करेंगे। ठीक, ये इतना हो गया। अब हम सब करेंगे क्या, फ्लोएम फाइबर्स। ये लास्ट में जो होते हैं कुछ स्ट्रांग वाली सेलें पाई जाती हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लोएम फाइबर बोल देते हैं। फ्लोएम फाइबर्स हो जाएंगे बेटा। अच्छा, फ्लोएम फाइबर्स लो आ गया। अब फ्लोएम फाइबर जो होते हैं ना, यह जो होते हैं इसके, इनकी कोशिकाएं एक ऐसा जो है फ्लोएम जो कैसा होता है, एकदम से डेड होता है, मृत होता है। बाकी जितने भी हमारे जो फ्लोएम होते हैं, अभी तक हमने तीनों प्रकार का पढ़ा ना, तीनों प्रकार के लिविंग होते हैं, लेकिन ये कैसा होता है, डेड होता है। ओके, अच्छा, डेड हो गया। अब इसकी कोशिकाएं किससे निर्मित होती है, स्क्लेरेनकाइमेंटस होती हैं। और स्क्लेरेनकाइमेंटस होगी, जैसे स्क्लेरेनकाइमा होता है, उसका कार्य क्या था, मैकेनिकल सपोर्ट करना, वैसे ही हमारे फ्लोएम फाइबर का भी कार्य क्या होता है, इसको पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। ठीक, इतनी बातें हो गई ना। अब इसको हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। राउंड एक परिपक्व चालनी नलिका में केंद्रक क्या होता है बेटा, अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन इसके बाद सीव ट्यूब जो चालनी नलिका होती है, उसका कार्य क्या होता है, ऑर्गेनिक पदार्थों के ऊपर से नीचे क्या कर देना, कंडक्ट कराना, अप एंड डाउन क्या करना, कंडक्ट कराना। किसके द्वारा कंडक्ट कराती है, तो आंसर क्या होगा हमारा, सीव पोर के द्वारा। अच्छा, ऑर्गेनिक पदार्थ इकट्ठा कहां पर होते हैं, सीव प्लेट पर होते हैं, और अप एंड डाउन जाते हैं किसके द्वारा, सीव पोर के द्वारा। ठीक, अच्छा, इतनी बातें हो गई ना। चलो फिर हम सब बात करते हैं क्या, सीव ट्यूब जो होती है कहां पर पाई जाती है, केवल एंजियोस्पर्म में पाई जाएंगे, बाकी किसी में देखने को नहीं मिलेंगी। यहां पर लगा देते हैं क्या, केवल ओनली, केवल कहां पर, एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेंगी। ठीक, अच्छा, और इसकी जो सीव ट्यूब कैसे होती है बेटा, जीवित कोशिका होती है। यहीं पर कहीं लिख लेंगे, यह कैसी होती है, जीवित कोशिका होती है। जीवित होती है, केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, तो जीवित क्यों होती है, और जब जीवित है तो कार्य करेगी, उसके कार्य को नियंत्रण कौन करता है, सीव ट्यूब का, इसका कंपेनियन सेल का केंद्रक करता है। इसको हम आगे देख लेंगे। ठीक, अच्छा, आते हैं बेटा, यहां पर आते हैं कंपेनियन सेल पर। यह है क्या, सहकोशिका है, इसे हम क्या बोलते हैं, सहकोशिका बोलते हैं। यह चालनी नलिका सीव ट्यूब से सटी हुई होती है या लगी हुई पाई जाती है, देखो इसके पास पास है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपेनियन सेल या सहेली कोशिका के नाम से जानते हैं, सहकोशिका बोल देंगे। सहकोशिका या सहेली कोशिका, किसकी सहेली है, चालनी नलिका की है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहकोशिका या सहेली कोशिका बोल देते हैं। अच्छा, इसका स्वभाव कैसा होता है बेटा, ये जीवित होती है, उसके ऊपर वाली भी क्या थी, जीवित थी। ठीक, अच्छा, परिपक्व अवस्था में इसमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, जबकि इसमें परिपक्व अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अच्छा, चालनी नलिका के कार्य को नियंत्रित करने कौन करता है, कौन करता है बेटा, ये कंपेनियन सेल का सहकोशिका का केंद्रक करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सवाल आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक, तो चालनी नलिका के कार्य को नियंत्रित कौन करता है, चालनी नलिका के कार्य को नियंत्रित करने वाला कौन होता है, सहकोशिका का केंद्रक होता है। ये बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, मैक्सिमम सवाल, बहुत सारे एग्जामों में यही सवाल पूछा गया है। अब हम सब बात करेंगे, सहकोशिकाएं जो होती है बेटा, वो कहां पर पाई जाती हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पर मिलती हैं, यह केवल कहां पर, एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा किसी में भी देखने को नहीं पाई गए, सिर्फ किसमें, एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है बेटा। ये क्या है, इसका एक एक्सेप्शन है। ये क्या है, एक पौधा है जिसका नाम क्या है, कोनिफर है। ठीक, अब ये कोनिफर है कैसा, जिम्नोस्पर्मिक पौधा होता है, जिम्नोस्पर्मिक पौधा होता है, लेकिन
लेकिन इसमें क्या होती हैं, कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। तो कॉनिफर्स में कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। यह पौधा कौन सा होता है, जिम्नोस्पर्मिक होता है, जबकि इसके पहले हमने पढ़ा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म था, टेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा में ये जो होते नहीं पाई जाती हैं। सिर्फ एक पौधा एक्सेप्शन के रूप में कॉनिफर है जिसमें कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। ओके, चलो अब हम सब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, फ्लोएम पैरेन्काइमा पर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम सब चलते हैं, थर्ड नंबर पर हमारा आएगा क्या, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा देखो बेटा, ये हमारे क्या है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है। ठीक, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होते हैं ये, इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं बेटा, जीवित रहती हैं। ठीक, और किसके कारण बने होते हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यू के द्वारा बने होते हैं। ठीक, अच्छा यह जो है किस पौधों में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता है, मोनोकाट में नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ किसमें मिलता है, डाइकाट पौधों में मिलता है। ठीक, अच्छा और ये देखो, ये जो होते हैं ना चालनी नलिकाओं के बीच बीच में, यहाँ पर चालनी नलिका हो गई, फिर इसके बाद चालनी नलिका, ये उठा करके हम इसको रखेंगे, चालनी नलिका के क्या हो जाएंगे, बीच बीच में ही पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा तो ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, इनका जो काम क्या होता है, जैसे वहां पर कंडक्ट करने, जाइलम पैरेन्काइमा में क्या करते थे, वाटर मिनरल्स को कंडक्ट कराने का काम करते थे, नहीं लेकिन नीचे से ऊपर। लेकिन यहाँ पर क्या, फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करेगा, फूड को क्या करेगा, बनाएगा, बनाने के बाद उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद उसको क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। इसका जब मेन फंक्शन क्या है, यही है। ठीक, फूड को बनाना, भोजन को बनाना, और फूड को क्या करना, संचय करना, और संचय करने के बाद उसको स्टोर करके उसको क्या करना, कंडक्ट करा देना, यही इसका कार्य है। ठीक, अच्छा फिर इसके बाद हम आते हैं कहां पर, ये देखो फ्लोएम आएंगे किस पर, फ्लोएम फाइबर्स पर आएंगे। फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं ये कहाँ होते हैं, ये जो होते हैं एकदम से क्या रह जाएंगे, सीड ट्यूब जो होती है उसके जो होते हैं किनारे पर पाए जाते हैं। और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो किससे निर्मित होती है, स्कैनकामेटस टिश्यू से बने होते हैं। इकलौता फ्लोएम, जो फ्लोएम जो क्या है, निर्जीव है, मतलब क्या, मृत होता है, वह क्या कहलाता है, फ्लोएम फाइबर होता है। ठीक, अच्छा यह सिर्फ जब, और इसकी कोशिका स्कैनकाइमेटस होती है, लेकिन इसका जब स्कैनकाइमा की बनी होगी तो इसका कार्य भी क्या होगा, स्कैनकाइमा की तरीके ही होगा। जैसे स्कैनकाइमा का कार्य होता है कि सिर्फ क्या करना, यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, वैसे इसका भी कार्य हो जाएगा यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। ओके, अच्छा अब इसको हम राइट डाउन करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा कोशिकाएं पराय कैसी होती हैं, जीवित होती हैं, तथा इसमें क्या होते हैं बेटा, केंद्रक पाए जाते हैं। देखो यह जीवित है तथा केंद्रक क्या है, सब में केंद्रक दिखाई दे रहा है। अच्छा फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा की कोशिका बनी होती है किसके, पैरेन्काइमेटस टिश्यू द्वारा, पैरेन्काइमेटस टिश्यू द्वारा क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। ठीक, अच्छा फ्लोएम पैरेन्काइमा का कार्य क्या होगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भोजन का संचय करना तथा उनका क्या कर देना, कंडक्ट कराना, उनका संवहन करा देना। ये एक लाइन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट लाइन आपके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या कि फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, मोनोकाट एक बीजपत्री पौधों में ये देखने को नहीं पाया जाता है। तो किसमें पाया जाएगा, सिर्फ द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। और ये कहां पर पाया जाता है, चालनी नलिकाओं के बीच बीच में देखने को पाया जाता है, चालनी नलिकाओं के बीच बीच में देखने को मिलेगा और द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाएगा। ठीक, अच्छा फिर आते हैं हम किसमें, फ्लोएम फाइबर्स पर आते हैं। फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं ना, ये बेटा इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, किसकी बनी होती हैं, स्कैनकाइमा की बनी होती हैं। और फ्लोएम फाइबर का कार्य क्या होता है, सिर्फ यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। और हाँ, एक जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो क्या है कि एक इकलौता फ्लोएम जो क्या होता है, मृत होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम फाइबर बोलते हैं। ठीक, एक लाइन और ऐड कर देंगे इसमें, फ्लोएम फाइबर की कोशिका का स्वभाव होता है, कैसा होता है इसका स्वभाव बेटा, मृत होता है। ठीक, कैसी हो जाती है, मृत स्वभाव में कैसे रहती है, मृत या डिड या निर्जीव। अगर आपसे निर्जीव भी दिया है तब भी हम क्या मारेंगे, यही मारेंगे। ठीक, मृत या निर्जीव। ठीक, ये थे हमारे क्या, फ्लोएम थे, फ्लोएम के 4 प्रकार थे। अब हम सब स्टार्ट करते हैं क्या, स्पेशल टिश्यू। ठीक,